तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है GATT का फुल फॉर्म बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। अगला है सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला जो देश है उसका नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वो कब आया था। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम आया था सन 1932 में आया था। कब आया था? 1932। अगला है नमन ओझा ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2015 में खेला था। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सांपो। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ पर है। कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। अगला है भारत की पहली जनगणना कौन से वर्ष में हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सन 1872 में हुई थी। नेक्स्ट है निदा फाजली का मूल नाम जो है वो क्या है। मुक्तदा हसन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मुक्तदा हसन। अगला है ब्रेल लिपि में वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 64। अगला है हीरा भूमिया का मेला कब लगता है। तो हीरा भूमिया का मेला लगता है अगस्त और सितंबर में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 943। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के साक्षरता दर कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 74.04%। अगला है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। तो एलिस बायलियास्की। नेक्स्ट है तारा मछली कौन से वर्ग में आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा वर्ग में आती है। अगला भारत में पहला आम चुनाव कौन से वर्ष में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। अगला है भारत कौन से देश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला है भारत में मुख्य बंदरगाहों की संख्या बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13। अगला है टिड्डा तितली और बिच्छू कौन से संघ में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। अगला है गन पाउडर की खोज किसने की। तो गन पाउडर की खोज की थी रोजर बेकन ने। अगला संयुक्त राष्ट्र में न्याय परिषद को कब समाप्त किया गया। तो ये किया गया था 1994 में समाप्त किया गया था। अगला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला है 2021 में कौन सी विदेशी नेता को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। अगला है पाइका नृत्य कहाँ पर किया जाता है। पाइका नृत्य की अगर बात करें तो ये झारखंड में किया जाता है। नेक्स्ट है कटहल कौन कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। तो बांग्लादेश और श्रीलंका का। अगला है कौन से देश में भारत सबसे ज़्यादा कपड़े निर्यात करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है बोरलाग सम्मान कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उर्वरक कंपनी कोरोमंडल
इंटरनेशनल। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा कौन से वर्ष में पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1940। अगला है गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला है रुक्मणी अरुंडेल कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला है हर्ष चरित्र के लेखक का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला है स्कूप शब्द कौन से खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। अगला है थय्यम नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा केरल का। अगला है रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। अगला अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा पाणिनि। अगला है रोहतासगढ़ का किला कौन सी घाटी पर स्थित है बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोन घाटी। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। तो ताप्ती और नर्मदा नदी। अगला 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। अगला है वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला है रेपो रेट क्या है, रेपो दर क्या है? तो यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक या कह सकते हैं आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देता है। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है विश्व महासागर दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादरा नगर हवेली। अगला है रुक्मणी अरुंडेल कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। अगला है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन एवं मोरक्को को। वह कौन से कल में किसी भी राजधानी का उल्लेख नहीं है या कह सकते कौन से वेद में? तो ऋग्वेद। अगला है भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1950 में। अगला है भूमध्य रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांगो नदी। अगला है पॉवर्टी एंड अनआर्बिट्रेरी रूल इन इंडिया के लेखक का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताओ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद को मिला था। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 29 का संबंध बताओ। तो 29 में क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? तो टोटल 5। मिर्ची का व्यापार भारत में किसको श्रेय दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को श्रेय दिया जाता है। मिर्ची का व्यापार भारत में किसने स्टार्ट किया था? पुर्तगालियों ने। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था 1905 में। अगला है गंगूबाई हंगल कौन से घराने से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किराना घराने से। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम बताओ। तो रविंद्रनाथ टैगोर।
हेमा मालिनी कौन से नृत्य में निपुण है? तो भरतनाट्यम नृत्य में। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। 2023 तक कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12। अगला है R.K. नारायण ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मिडनाइट चिल्ड्रन और मालगुडी डेज। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से प्रशांत महासागर में। अगला है पारसी धर्म के लोगों के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? नवरोज। लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ढोलक। और लावड़ी नृत्य जो है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जनगणना से संबंधित अधिनियम कौन सा होता है बताओ? तो 1948 जनगणना अधिनियम। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। संविधान का 19वां भाग 19 का संबंध बताओ। तो इसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और आज का लास्ट है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।